अंक प्रश्न मैंने लिया है। मीटर पैमाने द्वारा मापी गई लंबाइयाँ 25 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं। दोनों मापों में कौन अधिक यथार्थ है और क्यों? इस प्रश्न के हल का प्रारंभ हम पुनः दिया है से करेंगे। यहाँ पर दिया है एक मीटर पैमाना और इस मीटर पैमाने द्वारा मापी गई लंबाइयाँ क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर ज्ञात करना है। में मीटर पैमाने द्वारा मापी गई मापों की यथार्थता कि कौन सी अधिक यथार्थ माप है। और नेक्स्ट स्टेप होगा हल। इस प्रश्न के हल का प्रारंभ हम यथार्थता से करेंगे। यथार्थता को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यथार्थता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/, आपेक्षिक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि का जो प्रतिशत है 1/, आपेक्षिक त्रुटि, या ये कह सकते हैं कि किसका प्रतिशत अधिक है उस पर ये निर्भर करता है। यानी कि जिस माप की आपेक्षिक त्रुटि अधिक होगी उसकी यथार्थता कम होगी, और जिस माप की आपेक्षिक त्रुटि कम होगी या त्रुटि का प्रतिशत कम होगा उसकी यथार्थता अधिक होगी। और आपेक्षिक त्रुटि प्रतिशत को हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आपेक्षिक त्रुटि प्रतिशत बराबर होता है, आपेक्षिक त्रुटि का जो प्रतिशत होता है वो बराबर होता है निरपेक्ष त्रुटि बटे जो राशि है या जो माप है उसका मान। यहाँ पर मैं राशि का मान लिखूंगा, या राशि का माध्य मान भी लिखा जाता है इसमें, या राशि का वास्तविक मान भी लिखा जाता है इसमें। राशि का मान गुणा 100। यथार्थता का मतलब यहाँ पर वास्तविकता से है या शुद्धता से है, तो किसकी शुद्धता अधिक है वही चीज़ हमने ज्ञात करनी है। तो आपेक्षिक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे राशि का मान गुणा 100। और निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात की जाती है किसी पैमाने की, इसीलिए मैंने एक क्रम में रखा है इसको। निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है किसी पैमाने के लिए 1/2 गुणा अल्पतम मांक अल्पतम मांक 1/2 गुणा अल्पतम मांक। और मीटर पैमाने का अल्पतम मांक होता है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। मीटर पैमाने का अल्पतम मांक बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। तो अब आप देखिए एक क्रम में हम इसको ज्ञात करेंगे। पहले हमें मीटर पैमाने का अल्पतम मांक ज्ञात होना चाहिए, उसके बाद हम निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करेंगे। निरपेक्ष त्रुटि के बाद आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करेंगे, आपेक्षिक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करेंगे, और उसके बाद यथार्थता ज्ञात करेंगे। और जिस पैमाने की यथार्थता जितनी अधिक होगी, जिस पैमाने की आपेक्षिक त्रुटि जितनी अधिक होगी उसका यथार्थता उतना ही कम होगा, क्योंकि इनमें व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। पैमाने के लिए निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करेंगे। तो पैमाने के लिए निरपेक्ष त्रुटि यह आ जाएगा 1/2 गुणा अल्पतम मांक, और अल्पतम मांक है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि यह आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। ये निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। अब हम 25 सेंटीमीटर माप के लिए पहले आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। 25 सेंटीमीटर माप के लिए आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत तो ये बराबर है, यहां पर रख देंगे निरपेक्ष त्रुटि बटे राशि का मान गुणा 100। तो यह आ जाएगा 0.05 ओवर 25 सेंटीमीटर माप के लिए। तो यहाँ पे राशि का मान 25 या माप का मान 25 रख देंगे इंटू 100, और यह आ जाएगा 0.2
परसेंट आ जाएगा यहाँ पर। अब अगले स्टेप में 10 सेमी माप के लिए, सेमी माप के लिए आपेक्षिक त्रुटि प्रतिशत निकाल देंगे। आपेक्षिक त्रुटि प्रतिशत, यहाँ पर फिर फॉर्मूले में सीधा सीधा मान रख देंगे, तो ये आ जाएगा 0.05/10 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 0.5%। अब जिस माप के लिए आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत अधिक होगा उसकी यथार्थता उतनी ही कम होगी। तो यथार्थता बराबर आ जाएगा, यथार्थता प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा 1/, आपेक्षिक त्रुटि 1/, आपेक्षिक त्रुटि। और ये जिस पैमाने की जितनी त्रुटि कम होगी उसके लिए आपेक्षिक त्रुटि, उसके लिए यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। तो 25 सेंटीमीटर माप की, 25 सेमी माप की यथार्थता अधिक होगी, यथार्थता अधिक होगी। अब कैसे होगी इसमें, वैसे भी अगर हम 1/0.2 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 5 आ जाएगा इसका, और 1/0.5 रखेंगे तो इसका मान 2 आएगा। तो 25 सेंटीमीटर की जो यथार्थता है वो 5 आ रही है, और 10 सेंटीमीटर की जो यथार्थता है वो 2 आ रही है। तो इस हिसाब से 25 सेंटीमीटर माप की यथार्थता अधिक होगी। तो यह था यथार्थता के लिए आंकिक प्रश्न।